महाराज जनक को जब ये खबर मिली है विश्वामित्र जी आए हैं, बड़े आदर सम्मान के साथ मैंने बुलवाया है। श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु जी के साथ में चले उस रंग भूमि में, सीता सहेलियों को साथ में लिए, हाथ में जयमाला है। रंग भूमि में जब पैर रखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते रंग भूमि में जब सिय पगुधारी मोहे देख सकल नर नारी। वो ये कहती जब सीता जी ने उस रंग भूमि में पैर रखा और इन्हें देख करके तीव्र सब मोहित हो गए। और वही गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ और लिखते क्या, नारी स्वभाव सत्य कब गई अब गुण आठ सदा वो कहते स्त्रियों के अंदर जो 8 अवगुण होते, 8, माफ करें हमारी माता बहनें जो बैठी हैं, मैं नहीं कह रहा, उन 8 अवगुणों में ये भी एक अवगुण होता है। कौन सा? ये भी एक अवगुण होता है जो दूसरे की सुंदरता की बड़ाई न कभी कर सकती हैं और न कभी सुन सकती हैं। और क्षमा करें हम आजकल की कोई बात नहीं बता रहे, क्योंकि आजकल तो अवगुण किसी में है ही नहीं। ढूंढो ढूंढवे सब ना मिलता। पुरानी बात कौन सी पुरानी बात कि नारी कछु अकल की मारी, नारी कछु अकल की मारी इनमें अब गुण वो भर। पहला गुण ये होता है स्त्री बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है, जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। और दूसरा गुण ये होता है अगर कोई स्त्री अपने पति से सच्चा हित करती है, सच्चा प्रेम करती है, तो वो उसके साथ में जीवित जल जाती है, पुरुष कभी नहीं जलेगा। तीसरा गुण ये होता है जब कहीं शादी विवाह होती है और स्त्रियां जब उसमें गीत गाती हैं तो शोभा ही कुछ और होती है। इन 3 गुणों के अलावा आजकल की नहीं, पुरानी बात। देखो लक्ष्मी पार्वती को चैन दिल मेला, लक्ष्मी जी और पार्वती ने जब यह सुन लिया अनुसुईया तो बहुत बड़ी मति करता है, तो फिर खाना पीना अच्छा नहीं लगा, लगी ना सकत। क्यों? अरे बढ़ाई तो सुनी ना जाती। नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि रिश्ते में जेठ लगता था। और क्या कहा, द्रौपदी सुता ने दुर्योधन से कई अंध के अंधा, महाभारत को युद्ध बचाओ पति बाई के फंदा, पाने सभा खिंचाई गई सारी इनमें अब गुणवा नारी कछु अकल की मारी। पगुधारी पगुधारी भगवान श्री राम का नाम था। जब से नारी अहिल्या तारी तब से नाम पढ़ो पगुधारी। तो
रंग भूमि में जब सिय पगुधारी, और ये 101 रुपए हमारे पास में श्रीमान राम बाबू जी की तरफ से आए हैं, जो पेरी के निकले। अच्छा, बाबू राम जी की तरफ से हमारे पास में जो 100 रुपए आए हैं, जो पेरी के रहने वाले हैं। समझाया है। बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, बड़े बड़े योद्धा धनुष को उठा रहे हैं, लेकिन धनुष उठाना तो बहुत बड़ी बात। एक तिल भर भी किसी ने धनुष को हिला नहीं पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भूप सहस्त्र दस एक ही बारा, और लगे उठावन टरै नटारा। 10,000 राजा उस धनुष से चिपट गए, धनुष नहीं उठा। एक शंका की बात है, 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ ही हुए गए। धनुष कितनों लंबो चौड़ो हो तो 20,000 हाथ बन गए। और जरा सोचो, अगर काऊ काड़ो बस वो धनुष टूट जातो तो फिर सीता किन किन के गले में जयमाला डालती। भूप सहस्त्र दस, यानी जितने भी राजा थे सबकी गिनती थी 10,000 की, और सबको एक ही बार धनुष उठाने का एक ही बार मौका दिया गया, दूसरी बार किसी का नंबर ही नहीं है। और देखो, धनुष तो एक ही तोड़ेगा, विवाह भी तो एक ही के साथ में होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें 10,000 राजाओं का जिक्र किया, और 10,000 को अगर आप अंकों में लिखो तो इसमें हीरो तो सिर्फ एक ही है, बाद में तो सब जीरो ही जीरो है। धनुष जब नहीं उठा, महाराज जनक ने देखा तो उठ के खड़े हो गए। एक बात कही है, अगर मैं ये जानता कि दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, दुनिया में कोई वीर नहीं है, तो मैं धनुष तोड़ने का पड़ नहीं करता। अब मुझे मालूम है सीता का विवाह किसी के भाग्य में नहीं लिखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुंवारी लली रही, मैंने भी रखा पेज धनुष की धारी। कोई नहीं बोला, सबकी नजर नीचे थी। लक्ष्मण पर खामोश नहीं बैठा गया, और लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए। जवाब दिया, क्या कह रहे हो जनकराज? ये धनुष तो बहुत छोटी बात है, तुम्हें नहीं मालूम। क्या कह रहे हो कि दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, दुनिया में कोई वीर नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम।
सबकी नजर लक्ष्मण की तरफ जमेगी। इतनी बड़ी बात। विश्वामित्र जी कहते लखन खामोश बैठो, ये काम तुम्हारा थोड़ी जो तुम बीच में बोलने लगे। प्रभु श्री राम से कहा बेटा राम तुम उठो, जनक के संताप को दूर करो। श्री राम जैसे ही उठ करके चले धनुष की तरफ, बड़े बड़े योद्धाओं ने देखा तो हंसने लगे, लो ये धनुष तोड़ेंगे। सीता ने जब देखा तो देवी देवताओं को मनाने लगी, भोले बाबा से विनती की है, फिर पार्वती से विनती की है, फिर उस धनुष से ही विनती की है तुम इतने हल्के हो जाओ तो प्रभु राम तुम्हें बड़ी आसानी से उठा सके। श्री राम ने धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया, उठाते तो सबने देखा, लेकिन तो फिर पता नहीं कब झुका धनुष और आवाज क्या घोर आवाज हुई, धनुष टूट गया। और धनुष जब टूटा है, सीता की सहेलियां नजदीकी खड़ी रहे, एक बात कही है, जयमाला क्यों नहीं डाल? अब जयमाला पहनावे के लिए तैयार भई, लेकिन उचक उचक के रह जाती, गर्दन तक ना पहुंच पाती। सीता की उम्र कम थी प्रभु श्री राम से, और जब जयमाला ना पहना पाई तो सीता की सहेलियां प्रभु श्री राम से विनती करती हुई बोली है क्या कि झुकी जाइयो तनिक रघुवीर ओ लली मेरी बाबी है, झुकी श्री राम ने सोची अगर जे कह रही तो हम झुके जाता है, हमें कहा हो जाता। और जैसे ही झुकवे के लिए तैयार भये सो लक्ष्मण नजदीकी खड़े रहे, सुबह धीरे से बोले भैया, बोले हाँ, बोले ससुराल में भौजाई के सामने
पहली बार झुक गए ना तो सारी जिंदगी ऐसी झुके रहे हो। भगवान सीधे खड़े हो गए, सोची है अब क्या करें, जयमाला कैसे पहनवा। लक्ष्मण से कही, बोले तुम ही कोई उपाय सोचो। लक्ष्मण बोले तुमने अब कही है, थोड़ी देर पहले कह दी होती तो जयमाला तुमने कब की पहरवा दी होती। सबको सुनाया कि एक बात की, भैया ने धनुष तोड़ो, हमने इनके पैरों ना छुए। लक्ष्मण ने पैर छुए। श्री राम ने झुक के लक्ष्मण के सिर पे हाथ रखो, सीता को मौका मिल गया, जयमाला डाल दी। और जयमाला डालकर हट नहीं पाई, क्रोधानिधान परशुराम जी का आना हुआ। परशुराम जी ने जब क्रोध किया है तो प्रभु श्री राम ने समझाया है। और अंत में परशुराम जी जो हैं प्रभु श्री राम के नाम की जय जयकार करते हुए चले गए। महाराज दशरथ के पास में खबर भेजी है, बारात लेके आओ। और महाराज दशरथ बारात लेके आए हैं। श्री राम का विवाह हुआ, राम का ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम का विवाह हुआ, सीता के साथ में लक्ष्मण का विवाह हुआ, उर्मिला के साथ में भरत का विवाह हुआ, मांडवी के साथ में शत्रुघ्न का विवाह हुआ, श्रुतकीर्ति के साथ। अच्छा, जगदीश रामायण का तो ये प्रमाण है। राम का विवाह हुआ, राम का ही नहीं चारों भाइयों का विवाह हुआ, और चारों भाइयों का ही नहीं प्रभु श्री राम की बारात में जो बाराती लोग गए थे, जो नौजवान लड़के गए थे जिनका विवाह नहीं हुआ था, उन सबका विवाह हुआ है जनकपुर से। उनका नहीं, उन खुद का मत नहीं है, इधर उधर से प्रमाण लेके तब लिखा है। हाँ, खुद का कोई मत नहीं उस रामायण में। जहां जहां उन्हें जो प्रमाण मिला